आपके सामने किस तरीके से अब रवानगी को लेकर ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां एयरपोर्ट पर हलचल एक बार फिर से तेज हो गई और इस बीच नैंसी पेलोसी अब पहुंच चुकी हैं एयरपोर्ट। हम जिस तरीके से लगातार यहां के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अब ताइवान से रवाना हो रही है नैंसी पेलोसी और भारी सुरक्षा घेरे के बीच ताइपे एयरपोर्ट पर नैंसी पेलोसी की मौजूदगी और साथ ही ये तस्वीरें उनके कॉन्वॉय की, जहां पहले सिक्योरिटी पर्सनल्स की ये गाड़ियां पहुंची और उसके साथ ही अब नैंसी पेलोसी की ये गाड़ी भी पहुंच चुकी है। और आपके सामने तस्वीरें ताइपो एयरपोर्ट की। नैंसी पेलोसी इस वक्त यहां पर पहुंच चुकी हैं। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है, जिनके साथ लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से भारी सुरक्षा घेरे के बीच ताइवान पहुंची थी नैंसी पेलोसी और उनकी रवानगी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस फिलहाल खत्म हो रहा है। हालांकि इसमें थोड़ी देरी जरूर हुई है, समय में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन इनका क्या रूट रहने वाला है, आगे के पूरे कार्यक्रम क्या रहने वाला है, उसको लेकर जो सीक्रेसी बनी हुई है उसी के तहत इनके एग्जिट को लेकर सवाल जरूर उठाए जा रहे थे। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से बड़े सुरक्षा घेरे के बीच नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंची। आपको बता दें, ताइवान आने से पहले जिस तरीके का सुरक्षा घेरा बनाया गया था उसके तहत अमेरिका के 6 सीक्रेट सर्विस फील्ड एजेंट्स हर संभव खतरे पर नजर बनाए हुए थे। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ हैं, जिनके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका की मिलिट्री सैटेलाइट भी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थी और ये जरूरी भी था। आशीष, इस बीच एग्जिट को लेकर ये तस्वीरें थोड़ी राहत जरूर देती हैं, लेकिन चिंता अभी भी बरकरार है। आशीष। सुरभि, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की किताब का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना अब पलटने वाला है इस विजिट के कंप्लीशन के साथ में और नैंसी पेलोसी अब से कुछ ही मिनटों में ताइपेई के एयरपोर्ट तोयुआन से टेक ऑफ करने वाली हैं। लास्ट मिनट भी सस्पेंस बहुत रहा, आने से पहले कई महीनों का सस्पेंस रहा, तो जाते जाते कम से कम कुछ घंटों का सस्पेंस तो बनता ही था। और विशेष तौर पर तब जब चीन इतना ज्यादा अग्रेसिव है, अपनी वॉर ड्रिल एक्सरसाइज अनाउंस करते हुए, एयर स्पेस को नोटेम इश्यूज करते हुए, ऐसे में नैंसी पेलोसी और अमेरिकी सरकार ने अपना सेफ एग्जिट एयर स्पेस में कम से कम इंश्योर कर लिया है, क्योंकि उसके बिना, उस एसओपी के बिना यहां पर वो पहुंचती नहीं। और अब ये फाइनल कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं नैंसी पेलोसी और जो बाकी उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में से हैं, कांग्रेसमैन हैं, उनके साथ में बातचीत हो रही है। और ताइवान की जो सरकार है और उसी की तरफ से वहां से भी जो सेरेमोनियल सेंड ऑफ होता है वो किया जा रहा है। बहुत ही महत्व रखता है ये दौरा, वो इसलिए क्योंकि अब हो सकता है अगले कुछ मिनटों बाद चीन अपना गुस्सा क्या ताइवान पर उतारेगा। काफी ज्यादा पिछले 24 घंटों में जितना नॉर्मल लग रहा है आशीष, उतना नॉर्मल यानी है नहीं। और इस बीच सैंक्शंस को लेकर किस तरीके से मुश्किलें बढ़ाने की चीन ने कोशिश की है, उसके तहत खबरें आ गई थी कि सैंडफिश और टेक्नोलॉजी को लेकर कई ऐसे इंपोर्ट्स हैं जिस पर जो एक्सपोर्ट होता था चाइना से ताइवान पे, उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश यहां पर चीन पहले ही कर चुका है। यानी नैंसी के सेफ एग्जिट के बावजूद ताइवान की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तस्वीरें आ रही हैं, इसके बाद में तकलीफें काफी बढ़ सकती हैं ताइवान के लिए। और यही सबसे रोचक बात होगी कि जब नैंसी पेलोसी यहां से टेक ऑफ कर जाएं, उसके बाद भी क्या अमेरिकी फोर्सेस उतनी ही तादाद में, उतनी ही सुरक्षा के साथ में ताइवान के आसपास में समुद्री और हवाई किला जो उन्होंने बना के रखा है पिछले 72 घंटों से, क्या वो तब भी जारी रहेगा? वो इसलिए क्योंकि चीन गुस्साया हुआ है, ड्रैगन काफी गुस्से में है, क्योंकि नैंसी पेलोसी ने ड्रैगन की पूंछ पर पांव रख दिया है और अब वो जा रही है यहां से। तो क्या जो ड्रैगन आग उगलेगा वो ताइवान को किसी तरह से आंच पहुंचा सकता है, ये अगले 48 से 72 घंटों में देखना होगा। आसान, जैसा आप कह रहे थे सुरभि, ये बिल्कुल भी आसान दौरा नहीं है। आसान कोई भी चीज 25 सालों बाद नहीं होती, जो कि आज हो रहा है। इतिहास दोहराया जा रहा है। 1997 में आखिरी बार अमेरिका के स्पीकर रिपब्लिकन न्यूट गिंगरिच यहां पर आए थे और उसके बाद में नैंसी पेलोसी आई हैं। इस बात का जिक्र आज अपने संबोधन में उन्होंने किया। उन्होंने कहा इससे पहले भी अमेरिकन डेलीगेट्स कितनी बार ताइवान आए हैं, तब चीन की इस तरीके की बुगड़ाहट सामने नहीं आई, लेकिन यहां पर मेरी मौजूदगी को लेकर आखिर इतना हंगामा क्यों कर रहा है चीन? बहुत फर्क होता है। वो नैंसी पेलोसी को भी पता है सुरभि की जब स्पीकर ऑफ द हाउस आए वहां पर, जो कि थर्ड इन द प्रोटोकॉल, थर्ड हाईएस्ट लीडर इन अमेरिका,
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और फिर स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं। बाकी कांग्रेसमैन आए या फिर उनका डेलीगेशन आए वो भी महत्व रखता है, लेकिन वो इतना हाईएस्ट ऑर्डर का नहीं है। नैन्सी पेलोसी के आने का मतलब, मायने और उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा और काफी अलग होता है। नैन्सी पेलोसी को भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए उनके आने की चर्चा लगभग पिछले 4-5 महीने से चल रही थी, लेकिन कई बार ये दौरा शेड्यूल हुआ, फिर रद्द हुआ। इस बार भी आई वो 4 देशों की यात्रा में, लेकिन ताइवान कब आएंगे उन्होंने बताया नहीं, सुरक्षा कारणों की वजह से। लेकिन अब वो आ गई हैं। उन्होंने लगभग 24 घंटे बिताए यहाँ पे, जो करना था उन्होंने किया, जो संदेश देना था दिया, और बीजिंग को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आया है। लेकिन अब वो गुस्सा अभी तक केवल वेबसाइट हैकिंग तक ही रहा है, उसके ऊपर कुछ खास हो नहीं पाया है। इक्का दुक्का छुटपाट जो सैंक्शंस वगैरह होते हैं, छुटपुट उस तरह की चीजें की गई है, लेकिन उसके अलावा उससे बड़ा जो कि चीन दावा करता रहा है वो नहीं कर पाया है। आखिरी ये कुछ पल हैं नैन्सी पेलोसी के ताइवान में, बहुत ही मुश्किल होगा। क्या इसके बाद एक और चीज देखनी होगी सुरभि, कि क्या इसके बाद में इस तरह के जो दौरे होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं, बहुत ही दशकों में कई में एक बार होते हैं, क्या इस तरह के दौरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा? वो इसलिए क्योंकि नैन्सी पेलोसी का यहाँ पे आना, अगर आप रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो एक बड़ा करारा तमाचा है चीन के गाल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, केवल और केवल वॉशिंगटन, पेंटागन और बीजिंग ही नहीं देख रहे होंगे, पूरा विश्व इन तस्वीरों को बहुत ही ध्यान से देख रहा होगा। पूरे विश्व की नजर इस दौरे पर और इन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं। हमने ये इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाया कि किस तरीके से दोनों महिलाएं गर्मजोशी के साथ आज मिल रही थी, और दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी वो सिर्फ तस्वीरों के जरिए नहीं आशीष, बल्कि खुद नैन्सी पेलोसी ने अपने संबोधन में कहा कि क्या, हालांकि वो इस बात को लेकर एक तंज कस रही थी, मेल डोमिनेटेड लीडरशिप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर डेलीगेट्स आते हैं, मेल डेलीगेट्स आते हैं, तब कोई सवाल नहीं उठाए जाते। दे मेक अ बिग फस बिकॉज आई एम द स्पीकर, आई गेस, एंड आई डोंट नो इट वाज अ रीजन और एन एक्सक्यूज। They didn't say anything when the men came. यानी जब मेल डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे तब कोई सवाल नहीं उठाया गया। मेरे यहाँ पर मेरी मौजूदगी को लेकर और मेरे आने के मायने क्या वाकई बदल जाते हैं अगर मैं ताइवान पर आती हूँ, ये स्पष्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि अमेरिका का सहयोग जिस तरीके से ताइवान का साथ था वो अभी भी बरकरार रहेगा। सुरभि, it was never about men and women. Exactly. It is much, मैंने much तभी कहा, उन्होंने different तंज and कसा much आज। bigger than that. उन्होंने ये कहा कि मैं ताइवान की फीमेल प्रेसिडेंट के साथ खड़ी हूं, जो इतिहास में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, नो डाउट। दोनों विमेन लीडर्स ने वो करके दिखाया है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बात उससे काफी अलग भी है और काफी बड़ी भी है। उन्हें पता है कि वो आई हैं, इसके क्या मायने हैं। लेकिन जो 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही थी कुछ समय पहले, जब नैन्सी पेलोसी जो ताइवान की प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन, उनके साथ में मिले, उसमें से नैन्सी पेलोसी काफी ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट दिखाई देंगी। लेकिन जो बाईं तरफ आपको तस्वीर में महिला दिखाई दे रही है, ताइवानी प्रेसिडेंट साई इंग वेन, ये काफी ज्यादा टेंशन में रहेंगी। इन्हें पता है कि नैन्सी पेलोसी ने जो काम करना था उन्होंने किया, काफी बड़ा संदेश दिया, ताइवान को उससे फायदा भी पहुंचेगा। लेकिन इनके जाने के बाद में चीन क्या करेगा ताइवान के साथ में, ताइवान के ऊपर किसी तरह के कंट्रोल्ड, सर्जिकल या फिर फुल ब्लोन किसी तरह से मिलिट्री ऑफेंसिव तो नहीं करेगा, इस बात को लेकर उन्हें चिंता काफी ज्यादा होगी। और यही अगले 48 से 72 घंटों में देखने मिलेगा कि चीन की तरफ से क्या कुछ एक्शन देखने मिलता है। ये तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और इसी के साथ ही हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।